और आगामी लोकसभा चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इनमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट शानदार रहा है, लेकिन पार्टी इससे संतुष्ट नहीं है। पिछली बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने वाली बीजेपी छिंदवाड़ा में जीत का दावा कर सकी है और ऐसे में पिछली बार जीत तो नहीं पाई थी, लेकिन अब जीत का दावा लगातार कर रही है। बीजेपी इस बार हर हाल में इस कांग्रेसी किले को ध्वस्त करना चाहती है और इसी के लिए पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छिंदवाड़ा में हुंकार भरी, जहां उनके साथ मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। छिंदवाड़ा में कमलनाथ और नकुलनाथ अपनी जीत को लेकर आश्वस्त रहते थे। आज बीजेपी के ताबड़तोड़ प्रचार के कारण उनकी टेंशन बढ़ गई है। छिंदवाड़ा कमलनाथ के लिए सिर्फ एक लोकसभा सीट भर नहीं है, बल्कि ये कमलनाथ के सम्मान की पगड़ी है और बीजेपी के लिए परीक्षा का मैदान। यही वजह है कि बीजेपी के बड़े नेता हर रोज कमलनाथ को उनके ही घर में ललकार रहे हैं। इस इलाके के नेता ने नेतृत्व किया, वो कौन सा समय था? वो समय तब था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा करते थे। यह बीमार राज्य था। आज मुझे खुशी है कि यही बीमारू राज्य 20 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में अब यह अग्रगणी राज्य बन गया, तीव्र गति से बढ़ता हुआ राज्य बन गया। कहने वाले क्या कहते हैं, क्या नोट बांट करके जीतना चाहोगे? आप 45 साल से यहां क्या कह रहे थे, हम तपस्या कर रहे हैं। अरे 45 साल से आप तपस्या नहीं कर रहे हो, आप समस्या खड़ी कर रहे हो। समस्या, यहाँ के व्यक्ति को सांसद नहीं बनने देना चाहते हो, एक परिवार में सिमट लिया। और अब जहां छिंदवाड़ा में तमाम दिग्गज कांग्रेस को हराने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, तो वहीं छिंदवाड़ा की जनता को साधने के लिए बीजेपी कमलनाथ पर पूरी तरह से हावी नजर आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव आयोग से मांग की है कि कमलनाथ के ठिकानों पर छापा मारो, वहां से बोरों में भरकर नोट निकलेंगे। नकुलनाथ लोकतंत्र को नोटतंत्र से खरीदने में लगे हुए हैं। छिंदवाड़ा को अपना गढ़ समझने वाले अब पैसा बांटकर राज करना चाहते हैं। नकुलनाथ ने हार स्वीकार कर ली है, इसीलिए नोट बर्तन बांटने में जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय के आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना यह कि बीजेपी चुनाव हार रही है, इसीलिए इस तरह के प्रोपेगेंडा रच रही है। लोकतंत्र को नोटतंत्र के माध्यम से खरीदने की नकुलनाथ कोशिश कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि उनके जहां पर वो ठहरे हुए उस घर की जांच करना चाहिए। मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि बोरों में नोट भरे हुए हैं, लोगों को बुला बुला के और नोट बांट रहे हैं। वहां उनके यहाँ छापा मारना चाहिए। हमारे पास 8-10 और लोगों के नाम आए। देखिए, छिंदवाड़ा का एक मामला सामने आ रहा है जिसमें किसी गाड़ी में कुछ पैसे रखे हुए मिले हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता व्यापारी भी होता है, किसान भी होता है, उसका पैसा अगर होगा तो उसकी जांच की जानी चाहिए। इसमें कांग्रेस को कहां से शामिल किया गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो जांच का विषय है, वो अपने पैसों का जवाब देगा, वो अपने कागज प्रस्तुत करेगा। इसमें कांग्रेस पैसा बांट रही है, ऐसा कहां से साबित होता है? और चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि कमलनाथ पर कैलाश विजयवर्गीय ने क्या आरोप लगाए हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग ने कमलनाथ के ठिकानों पर छापे मारने की मांग की है। विजयवर्गीय के आरोप है कि कमलनाथ के ठिकानों पर बोरों में भरे नोट मिलेंगे। लोकतंत्र को नोटतंत्र से खरीदने में लगे नकुलनाथ, कांग्रेस सोची कि बांटो और राज करो चलेगा। नकुलनाथ ने हार मान ली है, इसीलिए नोट बांटने में जुट गए हैं। प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, छिंदवाड़ा जो कि एक और गढ़ बचाने की कोशिश और एक और गढ़ में सेंधमारी की कोशिश, बड़ी कोशिशें नजर आ रही हैं ऐसे में। देखिए, कुछ दिन से ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो छिंदवाड़ा के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। रह कर चाहे तो छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बीजेपी में आना या फिर दूसरे बड़े पॉलिटिकल जो एजेंडे हैं, बयानबाजी का बवाल है, वो देखिए पॉलिटिकल हॉटस्पॉट छिंदवाड़ा बन गया है। दिग्गज नेता, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो आगामी 16 का, या फिर जेपी नड्डा का हो, या मुख्यमंत्री का 15 दिन में 5वीं बार दौरा हो,
कैलाश विजयवर्गीय ने डेरा डाल दिया। तो कुल मिलाकर जो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में से सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट यदि कोई सीट बन गई है तो वो लोकसभा सीट छिंदवाड़ा है। अब छिंदवाड़ा क्यों ऐसी सिचुएशन बनी है, वजह ये है क्योंकि वहां पर बीजेपी अब तक सिर्फ एक बार जीती है 1971 से अब तक 14 चुनावों में से नाथ परिवार का होल्ड रहा है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि कमलनाथ घिर गए। उनके अपने नेता, उनके अपने करीबी खासम खास जो साये की तरह साथ रहते थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया है। हालात ऐसे बन गए कि एक लिस्ट के साथ कांग्रेसी नेता पकड़ा गए, वो भी कैश के साथ। कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराते हुए नकुलनाथ के ठिकानों पर यदि छापामार कार्रवाई हुई तो वोरों में नोट मिलेंगे। क्या कमलनाथ और नकुलनाथ पर शिकंजा कसने वाला है? क्या छापेमार कार्रवाई होगी? दूसरी बात यह है कि जनता को निष्पक्ष वोट करने के लिए चुनाव आयोग के जो लाख दावे हैं, क्या वो कमजोर साबित हो रहे हैं? पॉलिटिकल नेता अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं और ऐसी धड़ल्ले से ऐसे पैसे बढ़ रहे हैं, लिस्ट के साथ वो नेता पकड़ा रहे हैं, तो ये बेहद चिंता में डालने वाली बात है। क्योंकि वोटर का मन प्रभावित नहीं होना चाहिए, वो निष्पक्ष वोट कर सके। लोकतंत्र का महापर्व है, या नोटों का खेल नहीं चलना चाहिए। देखिए, सियासी आवाजाही कांग्रेस पार्टी में 2020 के बाद जो भगदड़ है वो अब तक खत्म नहीं हो रही है। नतीजे क्या होंगे वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन पहले चरण में जहां पर चुनाव होने, उनमें से एक सीट छिंदवाड़ा है। और क्या इस बार वहां पर बीजेपी का सूखा खत्म हो पाएगा, या फिर सियासी बवाल और बयानों के बीच भी नाथ यानी कांग्रेस बीजेपी के ना होते हुए वहां पर कमल खिल जाएगा, यानी कमलनाथ। लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश की जा रही है नोट तंत्र से, यानी कि अगर हम बात करें तो नोटों का एक बड़ा मुद्दा उठा दिया गया है। कांग्रेस नेता की गाड़ी से जो भी नोट बरामद हुए, या फिर अगर हम बात करें अब नोट तंत्र को लेकर, वो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। बहुत शुक्रिया प्रमोद, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए।